सर क्या कहना चाहते हैं क्योंकि आज अशोक कुमार जी ऐसे मैजिक बना चुके हैं कि बच्चों को शिक्षा के प्रति सरल शिक्षा जिसे कहनी चाहिए, सरकार हमारे लिए बाधित प्रयास कर रही है, वो सरल शिक्षा बना चुके हैं अशोक कुमार जी। क्या कहना चाहते हैं इनके लिए और उन बच्चों के लिए जो कि इनके माध्यम से सीख पा रहे हैं? पहली बार एक बार ये अशोक कुमार जी मेरे पास आए, इनकी जिज्ञासा ये थी कि भाई साहब मैं कुछ TLM बनाना चाहता हूँ, आप मुझे परमिशन दें तो मैं बच्चों के लिए कुछ यूजफुल TLM बनाऊंगा। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, हमारी NEP भी यही कहती है कि बच्चों को क्रिएटिव बनाया जाए और TLM के माध्यम से हमारा जो शिक्षण कार्य है उसको सरल और सुगम बनाया जाए। तो इन्होंने बहुत कुछ TLM मुझे बना के दिखाए थे। तो मैंने जो हमारा सैटरडे को बैगलेस होता था उसमें इनको कहा कि आप अपना जो प्रेजेंटेशन है उस दिन किया करें। तो इन्होंने बड़े ही रोचक ढंग से बच्चों के सामने ये प्रस्तुत किए। फिर इन्होंने बहुत से अध्यापकों को भी मोटिवेट करते हुए वो TLM उनको दिए। तो उसके द्वारा हमारे बच्चों को भी इसका बहुत लाभ मिला और बच्चे खेल खेल में इस सामग्री से बहुत ही सरलता से सीखने का प्रयास करने लगे। और इससे प्रेरित होकर हमारी जो शिशु वाटिका की बहनें हैं उन्होंने भी इस ओर अपना कार्य करना शुरू किया। इस तरीके से हमारे अशोक जी द्वारा बनाई गई TLM द्वारा हमारे विद्यालय को बहुत ही लाभ मिला और बच्चों को भी इसका बहुत लाभ मिला। तो चलिए अब मैं अशोक कुमार जी के पास ही लेकर चलता हूँ, आपको क्या कहना है उनका, किस तरीके से शिक्षा को सरल बना पा रहे हैं, उनके माध्यम से जो चीजें बनाई गई है, सामग्री बनाई गई है, वो भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि कैसे हम शिक्षा को सरल बनाएंगे। चलिए मेरे साथ, अब मैं उन्हीं से मिला। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज से। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज जिस खबर से आपको जोड़ने जा रहा हूं वो शिक्षा से जुड़ी खबर है। शिक्षा से जुड़ी खबर इसलिए है कि जो मेरे बराबर में है सरस्वती शिशु मंदिर से अशोक कुमार जी, आज वो बच्चों को बताएंगे कि किस तरीके से हम शिक्षा को सरल बना सकते हैं, किस तरीके से हम शिक्षा को सरल बना सकते हैं। सरल बनाने के जो तरीके हैं उन्होंने अपने आप में खोजे हैं। ये मेरे सामने एक जो आपको शायद तराजू, जिसको हम देसी भाषा में कह सकते हैं, लेकिन यहां भी शिक्षा है। हम जब 2+3 को कैलकुलेट करते हैं तो 5 आता है, तो 5 की जो तराजू ये बताएंगे कि अभी किस तरीके से वहां 5 हो जाता है। और बहुत सारी चीजें उन पर मैजिक जिसको हम कह देंगे, वो भी सारी चीजें हैं। मैं अब उन्हीं से बात कराता हूं। तो गुरुजी, हम अपना चैनल में आपका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। आप ये बताइए कि हम सुना था हमने कि अशोक कुमार जी सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षा के जगत में शिक्षा को सरल बना रहे हैं, जो कि एक सरकार की पहल भी है कि शिक्षा को हमें सरल बनाना है जी। आप उसी कदम को लेकर आगे चले हैं और मैं देख भी पा रहा हूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बच्चे आसानी से शिक्षा की ओर अग्रसर हो जाएंगे, क्योंकि एक जैसे हमें बताना होता है कुछ सारी चीजें जो मैप पर हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कि ये जो तरीके हैं ये कहां से आए हैं गुरुजी? ये बहुत सारे ऐसे तरीके किसी में होते हैं, अनुभव होते हैं, ये सब गॉड गिफ्ट है, भगवान ने जो दिया है सब कुछ। मैं सोचता रहता हूँ और बनाता रहता हूँ। अच्छा, सबसे पहले बताइए क्या बनाया है? ये इसी से शुरुआत कर। ये मैंने इंग्लिश का बनाया है, जैसे बच्चों के लिए ABCD ये याद करनी है। तो इसमें जो है जैसे ये आ गया K for काइट, इसको चलाई जैसे तो ये काइट आ गई और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये होता है L for लोटस, ये आ जाएगा लोटस, ये आ गया। ये आ गया लोटस। तो बच्चे खेल खेल में अपना जो मनोरंजन भी होता है और याद भी करते हैं, आसान हो जाती है। और हम देखा करते थे, ये कभी हमें बचपन में याद आ रहा था कि हम छोटे छोटे पट्टों में टीवी बना दिया करते थे, चलाया करते थे। उसी की खोजा मैंने। अच्छा, और क्या बनाया है आपने? और ये बनाया है जैसे ये है इंग्लिश का है, तो इसमें जेंडर है जी। तो जेंडर में ये ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, जैसे बॉय के बाद में ये क्या है, गर्ल, बॉय का उसका क्या हुआ, जेंडर गर्ल। तो ऐसे ये है ब्रदर का क्या हुआ, सिस्टर। ये बनाया है इसमें सारे के सारे। अच्छा, ये कौन सी क्लास, ये किस मतलब कौन सी क्लास तक हम बच्चों को आसान? ये आसान ये होती है 1st से लेकर 5th तक, बहुत अच्छा तरीका, आसान। हाँ जी, हाँ। अच्छा, और बताएं गुरुजी। और जैसे ये है एनिमल्स याद कराने,
छोटी क्लासों में, यूकेजी में। तो अब एनिमल्स याद कराने हमें, तो उसके लिए मैंने ये बनाया, जैसे जी फॉर क्या होता है? गॉड, बकरी। हाँ, डी फॉर डॉग। ये स्पेलिंग भी लिखी हुई है और उसका चित्र भी बना हुआ। बच्चे, आप मेरे चैनल के माध्यम से देख पा रहे होंगे गुरुजी अशोक कुमार जी सरस्वती शिशु मंदिर में, जो कि बता पा रहे हैं कि किस तरीके से हम शिक्षा को सरल बना सकते हैं, और मैजिक के रूप में वो बता पा रहे हैं। अब जैसे ये नेम ऑफ डेज, जैसे आज, टुडे, तो ये आज हम देखेंगे आज कौन सा दिन है। ये जैसे मान लो आज है हमारा, जैसे आज हमारा है टुडे, आज मंडे है जी, तो मंडे से पहले यानी बिफोर में क्या आता है? उससे पहले आता है संडे। अगर हम पीछे जाएंगे तो हाँ, जाएंगे, और आगे आफ्टर बाद में क्या आएगा? ये आ जाएगा आपका ट्यूसडे। तो नेम ऑफ डेज हो गया। अब जैसे ये है कलर्स है, तो कलर्स के लिए मैंने मोर बनाया जी। अब इसमें सारे कलर, जैसे ये हो गया येलो, व्हाइट, ग्रीन, पिंक, ब्लैक, जी ब्लू। तो बच्चे इससे भी आसानी से याद कर लेंगे कलर। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि शिक्षा, जैसे किताबों को पढ़ते रहते हैं, बोर भी वो बच्चे हो जाते हैं, लेकिन आपकी जो ये प्रतिभा है, आपने जो ये सारी चीजें बनाई हैं, इसमें मुझे तो लगता नहीं है कि बच्चे बोर नहीं होते, और बच्चे खुशी खुशी जो खेल पढ़ना हो जाता है, हाँ, वो सीखते हैं जी। अब जैसे ये है, ये बनाया है, ये मैथ का है जी। तो इस मैथ के में हमने जो है, ये इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवाइडेशन भी है। अब जैसे ये है, ये आ गया 12, तो अब हम ये देखेंगे कि यदि 4 की मल्टीप्लाई 3 में करें तो 12 आएगा जी, और 12 में यदि हम 4 का डिवाइड करें तो 3 आएगा। ये इसका, ये मैथ की पढ़ाई को आसान कर देते हैं। अब जैसे ये है टेबल, ये टेबल का मैजिक है। जैसे हमें 2 का पहाड़ा याद हो गया, बच्चे के लिए 2 का पहाड़ा ये बहुत आसान हो जाएगा। यदि 2 में हम 1 जोड़ेंगे तो 3 का पहाड़ा आ जाएगा, और 4 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो 6 का, यानी 1 2 3 इन्हें जोड़ देंगे 10 तक, तो हमें अगला पहाड़ा तैयार हो जाता। अच्छा, जैसे देखते हैं हम बच्चे के मैथ से ज्यादा भागते हैं, मैथ उन्हें लगता है कि मैथ बड़ा हार्ड सब्जेक्ट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आपने तैयारियां की, इससे मैथ तो बहुत आसान होता जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब जैसे ये है, अब इसी में देखिए, ये मैंने मैथ का बनाया, इसी में 1 से लेकर और 100 तक गिनतियां हैं, इस छोटे से चार्ट में। देखिए वो किस प्रकार, वन से लेकर 10 तक। तो अब हमें जैसे ये हो गया 11, अब हमें 12 लिखना है, तो ये आ गया 12, 13, 14। अब मान लो हमें लिखना है 54, तो ये हो गया 54। 1 से लेकर 100 तक इसी में सारी गिनती इसी चार्ट में अच्छा गुरुजी, कैसे बना पाते हैं आप इतनी मेहनत? मैं समझता हूँ कि ये तो बड़ी मेहनत का, इस पढ़ने में जैसे कहते हैं कि पढ़ने में तो हमें आसान लग पा रहा है, हाँ जी, बनाने में तो काफी कठिन होगा ये। ऐसा है कि यहाँ से विद्यालय से जाने के बाद में जी घर पर रात्रि में 8 बजे से लेकर और 11 बजे तक बनाता हूँ ये सारी चीजें। अच्छा, ये कहीं से आप सीखते भी हैं या अपने आप मन में बस ऐसे ही? कुछ सीखता भी हूँ मैं। अच्छा। हाँ, और कुछ अपने मन में भी आती है, ये जो सब्जेक्ट आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हमने देखा कि आप रंगोली में बनाते रहते हैं। हाँ जी, रंगोली। अगर कोई कॉलेज में कहा जाता है कि रंगोली बनानी है तो अशोक शर्मा जी को याद कीजिए। हाँ जी, रंगोली बना। और अच्छा, ये क्या बनाया है? ये की फॉक्स। अब इसमें देखिए इस प्रकार से है। मेरे चैनल के माध्यम से मेरे पेरेंट्स और जो बच्चों के अभिभावक हैं, बच्चे जो शानदार देख पा रहे हों, तो मैं समझता हूं कि अशोक कुमार जी ने जो चीजें बनाई हैं वो बड़े मैजिक हैं और शिक्षा को बड़ा सरल बना रही हैं। ये सारी चीजें जो चार्ट बनाए हैं उन्होंने, उनको काफी समय लगा, लेकिन हमारी शिक्षा को जरूर आसान बना पा रहे हैं। अब
हमें 1 से लेकर 10 तक गिनतियां लिखनी है, यानी नंबरिंग भी करनी है। जैसे 1 हो गया ONE 1, और हमें फिर 2 करना है तो ये आ गया, ये 2 भी आएगा और TWO 2 भी आएगा, मतलब इंग्लिश में भी आएगा, हाँ जी, और मैथ में भी आएगा, उसमें आएगा सब। अब देखिए एक ये और बनाया, ये इंग्लिश का है, ये वोवेल होते हैं हमारे 5 उंगलियां होती हैं, फिंगर 5 फिंगर 5 होती हैं। तो अब देखिए जैसे ये A-E-I-O-U, ये 5 हो गए। अब ए से जो है हमारा वो बिना वोवेल के कोई भी वर्ड हमारा बनता नहीं है। जी। कभी कभी वोवेल हमारे साथ हो जाते हैं, ये W और Y भी हो जाते हैं। जैसे स्काई है, स्काई में A-E-I-O-U नहीं है, और भाई है, भाई में भी वोवेल नहीं है। तो कभी कभी हमारे साथ वोवेल हो जाते हैं, W और Y भी हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो अब जैसे ए है, बिना वोवेल के कोई वर्ड नहीं बनता है। तो जैसे BAT बैट, तो ए वोवेल आ गया, बिना वोवेल के कोई वर्ड नहीं बनता। M फॉर मस्कमेलन, खरबूजा। हाँ, मतलब एक खोलेंगे तो ये खरबूजा निकल के आएगा। हाँ जी। कोई सा भी वर्ड खोलेंगे हाँ, वही निकल के आएगा। हाँ, वही आएगा। जैसे ये है M फॉर ये मैंगो, तो बच्चा देख के खुश भी होगा, अरे मैंगो आ गया। गुरुजी, आपने ये चीजें बनाई हैं, ये हमारे YouTube के माध्यम से हमारे दर्शक देखेंगे, और मैं समझता हूँ कि हमसे कांटेक्ट भी करेंगे और आपसे जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये मैजिक सारी चीजें जो बनाई हैं, शिक्षा को जो सरल बना पा रहे हैं आप अपने माध्यम से। अच्छा, ये तो बहुत सारी चीजें और भी हैं अभी। हाँ जी, काफी चीजें, ये मैथ के हैं, ये हम साइंस की तरफ भी ले जा रहे हैं शायद। हाँ जी। अच्छा, सभी सब्जेक्टों के हैं? हाँ जी, सभी के हैं। ये उसका है, ये मात्राओं का हिंदी का है। जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की, बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, आई की, ओ की, औ की, अंग और आहा खाली। तो अब जैसे ये है, आ की मात्रा रह आ में राम, बच्चा ऐसे पढ़, मात्रा भी दिखाएंगे, ये भी साथ के साथ पढ़ता रहे। हाँ, ये भी साथ के साथ पढ़ता रहे। और गुरुजी, एक ये सारी चीज मैं देख पा रहा हूँ, ये तराजू जो बनाई है, हाँ जी, ये क्या हमको शिक्षा दे पा रही है? ये शिक्षा देखिए, हमें अपना ये शिक्षा ये दे रही है, हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे आप जो धर्म का जो तराजू होता है, पल्ला होता है, तो हमें समान रखना चाहिए। अच्छाई बुराई, यानी अच्छाई होनी चाहिए, बुराई नहीं होनी चाहिए। हमेशा अच्छाई का पल्ला भारी होता है, हाँ, और बुराई का पल्ला नीचे जाता। तो ये चीज सोच के बनाई। हाँ जी। अच्छा गुरुजी, ये सारी चीजें आप देना हमें दिखाई, और हम भी समझते हैं कि ऐसी चीज हमें पहली बार ऐसा मिला है। हम अपने दर्शकों को दिखा पाएंगे कि जो शिक्षा को सरल बनाने के लिए हमारे जो सरकार एक मुहिम उठा रही है, और आपके माध्यम से सब कुछ हो पा रहा है, सरल हो पा रहा है, कि खेल खेल के शिक्षा को आसान बनाना, ये शायद आपके माध्यम से हमारे चैनल के दर्शक देख पाएंगे। और मैं समझता हूं कि जो आपने एक पहल उठाई है, हर कॉलेज में ऐसे ही बातें होनी भी चाहिए। हम अपने दर्शकों और अपने उन स्कूल कॉलेजों के प्रबंधकों से कहना चाहते हैं कि ऐसे गुरुजों को जरूर होना चाहिए, कि जो कि अभी एक मैजिक भी दिखाने वाले हैं। एक और मैजिक है गुरुजी के पास, जो कि हम जिसको जादू बोलते हैं, जो बच्चे आसानी से कर लेते हैं। ये आपके हाथ में, गुरुजी के हाथ में लोटा दिखाई दे रहा है, जिसमें अभी पानी भरेंगे। वो इसका पानी कभी खत्म ही नहीं होता। आपने देखा होगा, हम जब एग्जीबिशन वगैरह में जाते हैं तो वहां हमें जादूगर जो दिखाते हैं कि इस लोटे का पानी कभी खत्म नहीं होगा, तो ऐसे गुरुजी के लोटे का पानी भी कभी खत्म नहीं होता जब वो भर देते हैं। अब ये मैजिक है कि इनके हाथ में, गुरुजी के, जो माचिस की डिब्बी में बनाया है। छोटे बच्चों के लिए हम प्रेयर में दिखाते हैं, बच्चे खूब आनंद लेते हैं। जैसे ये माचिस है, इस माचिस में 5 का नोट है। ये अब ये 5 का नोट गायब होगा, तो बच्चे बड़े उत्सुक होंगे कि आचार्य जी कैसे गायब करेंगे, गायब कर देंगे। तो अब देखिए, अभी आपके सामने गायब होता है। ये गायब हो गया, ये गायब हो गया।
अब जैसे ये है इसमें तिल्लियां हैं, अब ये हाँ माचिस की तिल्लियां, अब ये तिल्लियां गायब होंगी। अब बच्चे ये देखेंगे गौर से कि आचार्य जी कैसे तिल्लियों को गायब करती है। तो अभी हम देखिए तिल्लियों को गायब करेंगे। तिलियां गायब हो गई, हाथ हाथ में तिलियां गायब हो गई। तो गुरुजी के ये जो मैजिक है, बच्चे बड़े ध्यान से देखते हैं, बच्चे बड़े चाव से देखते हैं ऐसी मैजिक को, क्योंकि जब हम एग्जीबिशन में जाया करते हैं तो ये सारी चीजें गिलास हाँ गिलास लेके आओ। ये जो लोटे का पानी आप देखा करते हैं, हमेशा जादूगर दिखाई देते हैं एग्जीबिशन में जो होता है, और ये जादूगर हमें बताते रहते हैं। लेकिन गुरुजी ने अपने माध्यम से बच्चों को दिखाने के लिए कि किस तरीके से वो जो एक जाल होता है जिसको हम जादूगर का जाल बोलते हैं, उसमें बच्चे फंस जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, सब कुछ हमारी हाथ की कला होती है, और कुछ विज्ञान का हो, विज्ञान की जो साइंस है जो आगे अग्रसर हो चुकी है उसका सारा सब कुछ होता है। तभी ये जो जादूगरी सी जो होती है ये आसान हो पाती है। अच्छा, ये लोटा वही है ना जो जादूगर का पानी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये आप दिखाएंगे गुरुजी किस तरीके से? देखिए अब मैं इस लोटे के अंदर पानी डाल रहा हूं। अब इधर आओ बहन जी। अब इसमें से मैं पानी निकाल देता हूं। कुछ और ना बर्तन ना है और दिखाना। हाँ हाँ खाली ले आओ, ले आओ ले आओ ले आओ। ये खाली हो गया। हाँ दूसरा गिलास ला। सर आप भी देख लीजिए इसके अंदर जल है, पानी नहीं है। अब लोटे में देख पा रहे हो मेरे चैनल के माध्यम से मेरे बच्चे और वो दर्शक जो हमारे चैनल के साथ निरंतर बने रहते हैं, पानी नहीं है इसमें। जिस प्रकार गंगा सूखती नहीं है उसमें से पानी कम नहीं होता, इसी प्रकार इस लोटे का भी पानी सूखता नहीं है, सूखता नहीं है। ये देखिए पानी अभी इसमें था नहीं, आपने भी देखा था, लेकिन गुरुजी ने पुनः वापस पानी ला दिया इसमें। और ये बता रहे हैं कि इस लोटे का जिस तरीके से गंगा का पानी कभी सूखता नहीं है, ऐसे ही इस लोटे का भी पानी कभी सूखता नहीं है। हम प्रयास करते रहेंगे फिर पानी इसमें आता रहेगा। तो ये गुरुजी की ये साइंस जो हमारा आगे निरंतर निकल रहा है, सब उसी का कमाल है। कोई अंधविश्वास नहीं होता, ये सब गुरुजी निरंतर पानी निकालते रहेंगे इसमें। तो ये सारी चीजें हम जब एग्जीबिशन में जाते हैं, जो जादूगर दिखाता है, तो हम उसकी तरफ आकर्षित होकर देखते रहते हैं कि कैसे कर पा रहा, कैसे निकाल पा रहा। लेकिन गुरु ये सब साइंस का वो है, साइंस की चीज, किसी की कोई हाथ की कोई वो नहीं है। तो गुरुजी ये कला तो करने में बड़ा काफी सीखना पड़ा होगा आपको। हाँ, ये दिमाग से जो अपना सोचना पड़ता है। मेरी एक बात है, मैं जहां भी कोई चीज देख लेता हूँ उस चीज को बनाने का प्रयास करता हूँ। जब तक बना नहीं लेता हूँ तब तक मेरे चैन नहीं आता। बता रहे हैं कि जो भी चीज मैं देखता हूँ, जो भी चीज मैं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, उनके सामने जरूर आना चाहिए, क्योंकि उनको भी पता लगना चाहिए कि जो हमारी साइंस किस तरीके से आगे बढ़ चुकी है। एक बार फुल पानी आ चुका है लोटे में, ये देखिए। तो ये पानी कभी खत्म नहीं होगा। मेरे दर्शक देख पा रहे हो, मेरे वो बच्चे देख पा रहे हो जो कॉलेजों में जाते हैं और शिशु मंदिर में कार्यरत हैं अशोक कुमार जी, जो कि इस तरीके के मैजिक कार्यक्रम करते रहते हैं और बच्चों को खेल खेल में शिक्षा को आसान बनाते रहते हैं। चलिए, सारी चीजें उन्होंने दिखाई और हम आप पूछेंगे भी कि गुरुजी ये बच्चों को कितना लाभ देती हैं, आप जो बच्चों को दिखा पाते हैं, क्या बच्चे इससे शिक्षा के जगत में आगे बढ़ पाते हैं? या बच्चे आगे बढ़ते हैं शिक्षा के जगत में, उन्हें बहुत कुछ याद हो जाता है। मैंने टू का पहाड़ा या जोड़ना वैदिक के अनुसार सिखाता हूँ। जहाँ 5 मिनट में सवाल होना है वो 5 सेकंड में सवाल हो जाता है। जी जी। अभी ये आपके पास वो नहीं है, ब्लैक बोर्ड होता तो मैं आपके लिए गुणा, जैसे 2 डिजिट की गुणा करनी है तो एक ही पंक्ति में गुणा करके दिखा। चलो, ये सस्पेंस रहेगा हमारे दर्शकों के आगे के लिए कि हम आगे जो अशोक चार्ट पर लेके आएंगे और वहां बताएंगे किस तरीके से ब्लैक बोर्ड पे मैं बताऊंगा पढ़ाई को, शिक्षा को आसान बनाया जाएगा। बच्चे सीखते हैं, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से, मैं तो बच्चों से जो आपको देख पा रहे हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अपना इसी TLM के माध्यम से ऐसे जो क्योंकि रटंत विद्या नहीं होनी चाहिए। रटंत विद्या कभी आती नहीं। जी 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 जी। तो इस प्रकार से बच्चे अपना सीखें, करें और आगे बढ़े। इससे मानसिक विकास भी होता है। हाँ, मानसिक विकास भी होता है।
तो चलिए, ये थे मेरे साथ अशोक कुमार जी, जो कि सरस्वती शिशु मंदिर में कार्यरत हैं, और बताया किस तरीके से हम शिक्षा को आगे बढ़ा पा रहे हैं अपने कॉलेज, अपने स्कूल में। और हम चाहते हैं कि बच्चे भी निरंतर इस तरीके के कार्यक्रम करते रहें, क्योंकि कोई जादूगरी नहीं होती। केवल साइंस हमारी जो निरंतर आगे बढ़ी है, उसका केवल उसी का सब कुछ है, उसी का कमाल है। और अगर इस तरीके से हम बनाएंगे घर पर, तो हमारे मस्तिष्क का भी विकास होगा, क्योंकि रटन जो शिक्षा है वो नहीं होनी चाहिए। गुरुजी ने बताया है शिक्षा में बदलाव होना चाहिए, जो कि गुरुजी के माध्यम से हो पा रहा है। चलिए, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि गुरुजी की बात और गुरुजी ने आज जो सिखाया है वो उन बच्चों तक जरूर पहुंचे जो सीखना चाहते हैं। नमस्कार, खुदा हाफिज़।